इसी तरह अबू जहल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बड़े बड़े दुश्मन थे, सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके फर्जंदों ने जब महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को ताना देते थे जी इनका हकीकी फर्जंद कोई नहीं, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। अब ज़ात जी वकार इस कौसर का मानी जो है वो बड़ा ही वसी और अरीज है। जैसा कि मुहावरतन कहा जाता है ना जी कि ये चंद कलिमात के अंदर समंदर को कुएं में बंद कर दिया गया है। ये मुहावरा सिर्फ और सिर्फ अरबी के ऊपर सादिक आता है, इसके अलावा और किसी ज़बान के ऊपर सादिक आ सकता ही नहीं, क्योंकि सबसे फसीहुल लिसान, सबसे बेहतरीन ज़ुबान अपनी वसअत के एतबार से, अपनी गहराई के एतबार से वो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान है, जिसके बारे में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे इन्नी उहिब्बुल लुग़तल अरबिय्या, मुझे अरबी ज़ुबान से इसलिए मोहब्बत है, यह लुग़तुल्लाह, यह अल्लाह की ज़ुबान है, व लुग़तु नबीना, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान है, व लुग़तु अहलिल जन्नह, और जन्नतियों की ज़ुबान है, इसलिए मुझे अरबी ज़ुबान से। आज हमें हर ज़ुबान सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है अपना कारोबार चमकाने और चलाने के लिए। सात समंदर पार जाते हैं कारोबार के लिए, दुनिया कमाने के लिए, फिर जाके वहाँ की ज़ुबानें सीखते हैं। लेकिन दादा जी वकार ये ज़िंदगी जो आरज़ी है, फमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जो एक शराब है, एक अधूरा ख्वाब है, जो फना होने वाली, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसके लिए हमें इतनी फ़िक्र है। और जो हमारी कब्र की ज़िंदगी है और जो हशर की अबद आबाद वाली ज़िंदगी है, जिसे मौत को भी मौत दे दी जाएगी, जहाँ पर इंसान को मौत नहीं आएगी, उस ज़िंदगी की हमें बिल्कुल फ़िक्र। इसीलिए आज झूठ भी बोली जा रहे हैं, धोखा भी दी जा रहे हैं, लोगों के हक़ में डाके भी डाली जा रहे हैं, जुल्म सितम की इंतहा भी करी जा रहे हैं, और इसके बावजूद भी बड़े मुतमईन हैं जी मैंने बड़ी दुनिया हासिल कर ली। ज़ात जी वकार नहीं। तो ये अरबी जिसमें ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर से अल्फाज, कुरान मजीद की सबसे छोटी तरीन सूरत सूरह कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर। अब यहाँ अल्लाह ने अतैना नहीं फरमाया बल्कि फरमाया आतैना। अतैना का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना। अब वो देना आर्जी भी हो सकता है कि देने के बाद वापस भी ले ली जाए, लेकिन आतैना का मतलब होता है तोहफ़तन देना, और जब तोहफ़तन दी जाती है चीज़ तो वो वापस नहीं ली जाती। तो कहा महबूब पैगम्बर इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाई। अब सारे मुफस्सिरीन का इस बात के ऊपर इजमा है, सबका इत्तेफाक है कि इस कौसर के अंदर जो है खैरुद्दुनिया, खैरुद्दीन व खैरुल आखिरा, दुनिया की तमाम भलाइयाँ, दुनिया के तमाम फ़ायदे, दीन की तमाम भलाइयाँ और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और फ़ायदे अल्लाह ने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को सिर्फ इस एक लफ्ज़ के अंदर समो दिए हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर। महबूब पैगम्बर हमने आपको दुनिया आखिरत का इज़्ज़त व आबरू से नवाजा है। इन्ना आतैनाकल कौसर। अब ये कौसर क्या है, इसके मुताल्लिक दो किस्म की बातें हैं, दो किस्म की रवायात मौजूद हैं। पहली चीज़ फरमाया कि कौसर जन्नत के अंदर एक नहर है। मारूफ है कि जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए 4 नहरें होंगी जो मुस्तकिल चलती होंगी। हमारे यहाँ नहीं होगा कि जी इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो हम प्यासे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ का कंट्रोल मेरे अल्लाह के हाथ में होगा। और वहाँ ऐसा नहीं होगा जी सर्दियों में बस चीज़ मिलेगी, अब वो ख़त्म हो गई, गर्मियाँ आ गई हैं, अब आप 6 महीने तक इंतज़ार करें कि ये चीज़ आपको गर्मियों में मिलेगी, ये चीज़ आपको बहार में नहीं, ऐसा नहीं है। खालिदन फ़ीहा, वो हमेशा हमेश की जन्नत है। मा तश्तही अनफुसुकुम, ऐसा नहीं होगा कि आपको मौसम का इंतज़ार करना पड़े, आपको वहाँ जब सफ़र करके जाना पड़े। मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती मेरे अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस मेहमान जो होंगे, शाही मेहमान जो होंगे, वो जिस चीज़ की तलब करेंगे अभी दिल में आरजू होगी, फरिश्ते आनन फ़ानन अल्लाह के हुक्म से हाजिर करते हैं। हमें 4 नहरें हैं, उनमें से 2 मारूफ हैं, एक सलसबील और एक कौसर। अब वो कितनी आलीशान, कितनी बेहतरीन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो कौसर नहर जो है उसके किनारे सोने और चांदी के बने हुए हैं। उसके किनारे सोने और चांदी के बने हुए हैं, और वो पानी इतना साफ शफाफ है कि वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और बर्फ़ से ज़्यादा नीट क्लीन और ठंडा है। जैसे गर्मियों में हमें प्यास लगी हो तो क्या हम किस चीज़ के ऊपर मुतमईन होते हैं? ठंडे पानी पे।
मशरूबात भी जितने मर्जी पी लें, लेकिन जो सादे पानी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नेमत रखी है, इसका मुतबादिल कायनात कोई भी मशरूब नहीं हो सकता। अब फरमाया कि उसकी नहरें सोने चांदी की बनी हुई हैं और इतना खूबसूरत पानी, इतना साफ़ सुथरा पानी कि उसके अंदर जो संगरेजे पड़े हैं, जो पत्थर पड़े हैं, वो दिखाई दे रहे हैं उसकी तह के अंदर, उसकी गहराई के अंदर। और वो क्या हैं? वो याकूत और लाल हैं, कीमती पत्थर हैं। और जो उसकी ज़मीन नीचे बिछी हुई है वो कस्तूरी की है। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन खुशबू कौन सी है? कस्तूरी। सबसे महंगी तरीन और कुदरती खुशबू। यहाँ तो लोग मसनूई खुशबुएँ बनाते हैं और हज़ारों रुपये में ख़रीदते हैं, लेकिन वो ऐसी खुशबू ज़रा सी कपड़ों को लग जाए कई महीनों तक खुशबू आती रहती है। और वो जन्नती कस्तूरी जो 100% खालिस होगी, अब उसकी खुशबू जो है पूरी जन्नत को मुअत्तर कर देगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर नहर की जो है वो खूबियाँ जिक्र कर रहे थे, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे, कहने लगे, या रसूलल्लाह, उसे देख के तो हमारी आंखें शशदर हो जाएंगी, उस लुत्फ़ का तो अंदाज़ा बड़ा निराला होगा, उस वक़्त जो उसको देखने, मंजर को देखने का जो हमें मज़ा आएगा वो तो हम अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा, उमर, तुम कहते हो कि सिर्फ देखने से ही बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे, जब उसका जाम पियोगे तो तब क्या आलम होगा। जब तुम उस नहर से पानी पियोगे जो इतना साफ शफाफ, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा साफ़ सुथरा और ठंडा, फरमाया जब तुम्हारे होंठों को वो पानी लगेगा तो वो क़यामत का वो दिन जो 50,000 साल के बराबर का दिन है, जब तुम एक मरतबा पी लोगे फिर तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी। एक मौक़िफ़ मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाया। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इससे मुराद हौज़े कौसर है, कौसर का चश्मा है। अब वो किधर है उसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा कशी की है। और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अल-जामिउल कुरान के अंदर बड़ा बेहतरीन नुक्ता भी जिक्र फरमाया है। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे, जलवा अफरोज़ होंगे और सारी कायनात उस वक़्त प्यास से बिलक रही होगी और इस ख्वाहिश का इजहार करेगी कि आज अगर हम दुनिया के बादशाह होते, सारी दुनिया के मालिक भी होते, दुनिया के सारे ख़जाने हमारे कब्ज़े में होते, तो सिर्फ एक कतरे की खातिर या एक घूंट की खातिर हौज़े कौसर से जो मिलना है, सारी कायनात निछावर करके सिर्फ एक घूंट पानी हासिल कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक़्त दुनिया इतनी प्यास में होगी, इतनी शिद्दत होगी और गर्मी का आलम क्या होगा कि इंसान के जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा, उसके पाँव में जूता नहीं होगा, सर पे सायाबान नहीं होगा और सूरज 1.25 मील के फासले पे होगा। आज लाखों मील दूर है, तो जून जुलाई में हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एक एसी कम पड़ता है, दूसरा लगाते हैं, ठंडा पानी बार बार पी जा रहे हैं, लेकिन उस दिन की गर्मी की शिद्दत का आलम देखिए। तो फरमाया वहाँ वो खुश नसीब जिन्हें महबूब पैगम्बर सलाम के दस्ते शफ़क़त से हौज़े कौसर मिलेगा, उनकी सारी प्यास और उनकी सारी परेशानी अल्लाह के फज़ल से ख़त्म हो जाएगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और उस हौज़े कौसर के इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नक्शा कशी करते हैं कि उस हौज़े कौसर के चारों अतराफ़ में, चारों कोनों में मेरे महबूब पैगम्बर सलाम के यार ख़ास अबू बकर और उमर, उस्मान और अली भी खड़े होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मफ़हूम क्या है, इस तस्वीर का असल रुख क्या है कि अब मेरे महबूब पैगम्बर सलाम के पास कौन आएगा जिसे मेरे महबूब पैगम्बर सलाम से मोहब्बत व अक़ीदत है, जिसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत व अक़ीदत है, जिसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत व अक़ीदत है, जिसे उस्मान और अली से मोहब्बत व अक़ीदत है। अगर कोई बंदा इन चारों में से किसी एक की इज़्ज़त व आबरू के ऊपर डाका डालता है, वो हौज़े कौसर से जाम पी सकता। ये सारे वो बरगुज़ीदा लोग हैं जो मेरे महबूब पैगम्बर सलाम के यार ख़ास हैं, जिन्होंने सफ़र व हज़र में, हिजरत व जिहाद में महबूब पैगम्बर सलाम के साथ तमाम तकालीफ़ को, तमाम मुसीबतों को, तमाम आलाम को डायरेक्ट बर्दाश्त किया है, अपने बदन पे तीर खाए हैं, अपने बदनों पे नेज़े खाए हैं, ख़ुद महबूब पैगम्बर सलाम के लिए मारे खाई हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर ईमान से मुनहरिफ होना बर्दाश्त नहीं किया। अब वहाँ उस हौज़े कौसर पे
साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह वहाँ तो बड़ा रश होगा, लाखों आपके उम्मती मौजूद होंगे, अरबों खरबों की तादाद में होंगे। अगर आज के मुसलमानों का आप आदाद शुमार निकालें तो 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान आज मौजूद हैं जो अभी ज़िंदा हैं। 14 सदियाँ महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को गुजर चुकी हैं और क़यामत तक इंसान अल्लाह के फजल से मुसलमान आते रहेंगे। फरमाया लाखों अरबों की तादाद में मुसलमान होंगे और उस होश से फिर हमारी बारी कैसे आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ बर्तन थोड़े नहीं होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इतने बर्तन रखे हुए होंगे इतने आसमान के सितारे हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को पेश किया जा रहा है, आका सलाम के पास आ रहे हैं। उस दिन की गर्मी, उस दिन की शिद्दत, उस दिन की हैबत और अल्लाह तबारक व तआला के गैज़ व गज़ब से अपने आप को मुतमईन कौन कर रहे हैं? जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर पिला रहे हैं। लेकिन ऐसा आलम भी होगा, ऐसा मंजर भी होगा कि लोग आ रहे हैं, अचानक से जिब्रील अमीन दरमियान में दीवार हायल कर देंगे। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? जिब्रील आने दो, ये तो मेरे हैं। हज़रत जी वक़ार अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिए। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? जिब्रील आने दो, ये मेरे हैं। अब आका अलैहिस्सलाम ने कैसे पहचाना? सिर्फ एक निशानी। आज हमें लोगों ने बड़े वहमों में मुब्तला कर रखा है कि आप फ़लाँ सिलसिले से जुड़ जाएं, हम आपको बचा लेंगे। आप फ़लाँ सिलसिले को अपना लें, हम आपको बचा लेंगे। आप हमारे हाथ पे बैत हो जाएं, हम आपको बचा लेंगे। ज़ात जी वक़ार महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक निशानी अपने उम्मती होने की बताई है। कौन सी? जो गुर्र मुहज्जलीन, जो वुज़ू करके नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, जो वुज़ू करके नमाज़ें पढ़ने वाले हैं खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक पढ़ने वाले हैं। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, नमूदो नमाज के लिए नहीं, अपना नाम पैदा करने के लिए नहीं, वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए नहीं, अपने नाम के नारे और डंके बजवाने के लिए नहीं, सिर्फ खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक पढ़ने वाले, उनके वुज़ू वाले आज़ा जहाँ जहाँ वुज़ू का पानी लगता है वो चाँद की तरह, आफ्ताब व महताब की तरह चमक रहे होंगे और लाखों अरबों खरबों लोगों में से भी मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरे हैं, आने दो, ये मेरे हैं, आने दो। अब उनकी निशानी भी मौजूद है, नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, गुर्र मुहज्जलीन, उनके वुज़ू वाले आज़ा भी आफ्ताब व महताब की तरह, सूरज चाँद की तरह चमक रहे हैं। लेकिन जिब्रील ने दरमियान दीवार हायल कर दी, कहा पीछे हो जाओ, सोहकन दूर हो जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील क्या बात है, आने दो। वो नबी तो दोनों जहानों के लिए रहमत बन के आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सिर्फ अपनों के लिए नहीं, बेगानों के लिए, सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, परिंदों जानवरों दरिंदों के लिए भी, सारी कायनात के लिए, सारी मखलूक़ात के लिए जो नबी रहमत बन के आया हो, जो रात की तारीकी में अपने दुश्मनों के लिए भी अल्लाह के हुजूर दुआएं करता हो, तो उस दिन की सख्ती में लोगों को परेशान देख के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम यकीनन ये ख्वाहिश करेंगे कि ये मेरे हैं, नमाजें भी पढ़ते रहे हैं, गुर्र मुहज्जलीन भी हैं, वुज़ू वाले आज़ा भी चमक रहे हैं, तो आने दो। जिब्रील अमीन क्या फरमाएंगे? नबी आपको इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है। एक और गलत फहमी हमारी यहाँ दुरुस्त हो रही है कि जितना इल्म अर्श वाला अपने किसी बंदे को अता फरमा दे, सिर्फ उतना ही इंसान बता सकता है, उससे ज़्यादा इल्म किसी भी इंसान, किसी भी फरिश्ते, किसी भी जिन के पास हो सकता, क्योंकि आलिमुल गैब व शहादा, इस ज़मीन के अंदर छुपे हुए राज सिर्फ मेरा रब जानता है, आसमान के ऊपर की चीज़ें सिर्फ मेरा रब जानता है, इस सारी कायनात के सारे उलूम व फ़नून को मेरा रब जानता है। कायनात में किसी भी फ़र्द व बशर को, किसी नबी को, किसी वली को, किसी नेक इंसान को अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से कुछ अता फरमा दें तो मेरे रब की शान करीमी है। तो जिब्रील अमीन ने क्या फरमाया? नबी आपको नहीं पता, आपको नहीं इल्म। आका सलाम पूछने लगे जिब्रील क्या बात है, कौन सा मामला है जो मुझे नहीं पता? क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने इल्म के ज़रिए फज़ीलत अता फरमाई है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि हमने आपको सिर्फ इंसानों के ऊपर ही नहीं बल्कि सारे नबियों के ऊपर भी फज़ीलत अता फरमाई इल्म के ज़रिए। तो आका सलाम पूछ रहे हैं जिब्रील अमीन
कौन सी बात है जिसका मुझे इल्म नहीं, मुझे इदराक नहीं। कहा या रसूलल्लाह, ये लोग नमाजें पढ़ रहे थे, वज़ू कर रहे थे, गुर्र मुहज्जली, इनके चेहरे, इनके बाजू, इनके पाँव चमक रहे हैं आफ्ताब महताब की तरह, लेकिन इनकी नमाजें सुन्नत के मुताबिक नहीं थी बल्कि बिदअत के मुताबिक। इनका दीन वो दीन नहीं था जो दीन मुहम्मदी था, इनका दीन वो दीन नहीं था। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसे रब ने पसंद किया है, रब ने उसे पसंद किया है जो अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के ऊपर नाजिल फरमाया था, जिसके बारे में अर्श वाले ने कहा था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब पैगंबर, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, इस मुकम्मल दीन से हम राज़ी हैं, जिसके अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी कमी और ज्यादती करने वाला इंसान मोमिन नहीं हो सकता। अब नमाज़ें पढ़ के भी, वज़ू करके भी हशर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जा रहे हैं। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह, ये बिदअती लोग हैं, ये हर काम को करने से पहले लोगों को बताते थे कोई हर्ज नहीं, ये भी कर लो और कोई बात नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। और भाइयों, हरज है। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कातें, हमारे सदक़ात व खैरात, हमारी कुर्बानियाँ, हमारी हिजरतें, हमारे जिहाद, हमारी दुआएं, सारे के सारे आमाल सिर्फ रब की बारगाह में वही कबूल हैं जो महबूब पैगम्बर सलाम की सुन्नत के मुताबिक। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर, नबी हमने आपको दुनिया की, दीन की और आखिरत की तमाम भलाइयों से अता नवाजा है। अब कायनात के अंदर, किसी मखलूक के अंदर अल्लाह के बाद बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कायनात का कोई फ़र्दो बशर, इंसानों में, जिन्नों में, फरिश्तों में या 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात में कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि मेरे महबूब पैगम्बर सलाम के मुकाम का मुकाबला कर सके। इन्ना आतैनाकल कौसर, अल्लाह ने मुकाम सबसे ज़्यादा दिया, अल्लाह ने शान सबसे ज़्यादा दी, अल्लाह ने महबूब पैगम्बर सलाम की नबुव्वत और रसालत को बड़ा बेहतरीन तौर पर चलाया। देखिए, इससे पहले भी अंबिया आते रहे, लेकिन बड़े मखसूस वक़्त के लिए, मखसूस बस्ती के लिए, मखसूस लोगों के लिए 9.5 साल तक तबलीगें करते रहे, लेकिन सैकड़ों तक भी उनकी तादाद नहीं पहुंची। चंद दर्जन लोगों ने इस्लाम उनकी जो है दावत को कबूल किया। लेकिन मेरे महबूब पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि इन्ना आतैनाकल कौसर, जो रब ने कहा कि नबी हम आपको कौसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी रूहानी औलाद, आपके रूहानी फ़र्जंद इतनी कसीर तादाद में होंगे कि जिसे क़यामत के दिन हशर के मैदान में आप देख के बाकी नबियों पर रश्क करेंगे और फ़ख्र करेंगे। इन्ना आतैनाकल कौसर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़ुल्फ़िकार बताया कि ज़ाहिरी मुसीबतें, ज़ाहिरी मुश्किलात, ज़ाहिरी रंजो अलम, ज़ाहिरी नुकसान, अगर इनके अंदर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र व इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करे तो अल्लाह फिर क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा रखता है। और जो दीन वालों को बद्दुआएं देते थे, ताने देते थे, आवाज़ें कसते थे, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि आज लोग उनका नाम लेते हैं तो फ़ौरन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका हशर हमें याद आ जाता है कि अल्लाह ने कैसी इबरतनाक मौत दी। तो लिहाजा अगर हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज के फ़ौजी बने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी फ़र्जंद बने, तो फिर यकीनी तौर पे हमारी कब्र भी आसान, हशर भी आसान और जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत होगी और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत भी नसीब होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।